हेलो क्लास 8, वेलकम बैक। सेकंड एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। आई हैव टोटल ऑफ ₹300, कि मेरे पास टोटल जो रुपीज़ हैं वो कितने हैं, 300 रुपये, मात्र 300 रुपये हैं। इन कॉइन्स, वो कौन से वाले, जो कॉइन के रूप में जो होते हैं ना, वो वाले कितने रुपए हैं, 300 सिक्के जो होते हैं उनके कुल मिलाकर के जो रुपए बन रहे हैं वो अमाउंट जो हो कितनी है, 300। यानी कि टोटल अमाउंट मेरे पास जो कॉइन से बनेगी वो कितनी है, 300। और जो वो कॉइन्स हैं, कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस, वो मतलब उनकी डिनोमिनेशंस क्या क्या हैं, 1 रुपये वाले कॉइन हैं, 2 रुपये वाले कॉइन हैं और 5 रुपये वाले कॉइन हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। तो यानी कि अभी तक इतनी जो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि टोटल अमाउंट जो है वो कितनी है, 300 रुपये। और जो कॉइन्स हैं उनकी डिनोमिनेशन क्या क्या है, 1, 2 और 5, यानी कि 1-1 रुपये के सिक्के हैं भी हैं, 2 रुपये वाले भी हैं और 5 रुपये वाले सिक्के भी हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। अब की बार देखिए, नंबर दे रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, यानी कि जो 2 रुपये का सिक्का है ना वो कितने हैं, उसका जो नंबर है इज है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, कि यानी कि वो 3 गुना, 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 गुना। यहाँ पे 3 ज़्यादा नहीं है, टाइम्स का मतलब क्या होता है, गुना। ज़्यादा के लिए क्या लिखा होता है, 3 मोर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना है, किससे, द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, यानी कि 5 रुपये के जितने कॉइन हैं उनसे 3 गुना है ज़्यादा, कौन, 2 रुपये वाले कॉइन। यानी कि मान लीजिए 5 रुपये के अगर 2 सिक्के हैं वहाँ पर, तो 2 रुपये के कितने हो जाएंगे, फिर 3 गुना 6, अगर 5 के 10 हैं तो 3 गुना 2 के कितने हो जाएंगे, 30। तो इस टाइप से है। और आगे क्या देखो, ₹1 के नंबर ऑफ कॉइन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन, लेकिन जो सारे के सारे सिक्के हैं वो कितने हैं, 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना दे रखा है, 160। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच डेनोमिनेशन आर विद मी, तो मेरे पास हर एक डेनोमिनेशन के कितने कितने सिक्के हैं उनके नंबर आपको बताने हैं। तो हमें क्या पता है, टोटल कॉइन पता है 160 है, टोटल वैल्यू पता है 300 है अमाउंट, यानी कि हमें ये पता है कि 2 रुपये वाले सिक्के जो हैं वो 3 गुना ज़्यादा हैं किससे, 5 रुपये वाले सिक्कों से। तो हमें सभी टाइप के सिक्के के नंबर निकालने हैं कि कौन सा कितने नंबर हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 2 रुपये वाले ज़्यादा है ना, यानी कि 3 गुना है किससे, 5 वाले से। तो पहले क्या मानेंगे, 5 रुपये वाले हम सिक्के मानेंगे कि लेट आई हैव, मतलब लेट आई हैव X number of coin of denomination ₹5, यानी कि 5 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो कितने हैं, X नंबर, यानी कि नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितने हो गए, X, यहाँ से, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्या, ₹2 कॉइन्स, 2 रुपये वाले कॉइन से वो क्या हो जाएंगे, विल बी 3 टाइम्स मोर। 3 टाइम्स मोर का मतलब क्या हो गया, 3 टाइम्स यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई X, राइट। अब ₹1 का तो हमें पता नहीं, लेकिन टोटल का भी पता है, तो वहाँ से 1 के भी निकल आएंगे। तो अब इसको अच्छे से लिखेंगे, अगर आपकी क्या हो जाएंगे कि नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितना है, X लेट किया है हमने। उसके बाद नंबर, ये आप लिखोगे नहीं ऐसे, मतलब डैश डैश नहीं लगाओगे, कंप्लीट लिखोगे।
रुपीज़ 2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 2 रुपीज़ वाले कॉइन, इसका 3 गुना है तो 3x। उसके बाद 1 का हमें नहीं पता, टोटल पता है, बट क्या पता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल कॉइन्स कितने हैं, कहाँ पे दे रखा है, देयर इट इज़, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 160। तो ये किसके इक्वल है, टोटल 160 कॉइन्स। तो टोटल में कितना होने वाला है, सभी चीज़ें आएंगी, क्या क्या, नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन प्लस रुपीज़ 2 कॉइन्स प्लस रुपीज़ 5 कॉइन। भाई टोटल कॉइन तो वही होंगे ना, इज इक्वल टू 160। तो 1 रुपीज़, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन तो हमें नहीं पता, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन हमें नहीं पता, प्लस 2 रुपीज़ कॉइन तो हमें पता है कितना है, 3x, प्लस 5 रुपीज़ के कॉइन भी हमें पता है कितना है, x इज इक्वल टू 160। तो यहाँ से नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कितने आ गए, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन हमें पता चल गया कितना, 160 माइनस, ये दोनों इस साइड आके माइनस में, और 3x प्लस x कितना हो गया, 4x, यानी कि इस साइड आके माइनस में। तो 1 रुपीज़ के कॉइन कितने आ गए, 160 माइनस 4x, राइट। अब देखिए 1 के इतने हैं, 2 के ये हैं, 5 वाले वो हैं, तो तीनों के नंबर ऑफ कॉइन हो गए हैं हमें, हालांकि वो x में है लेकिन हो गए हैं ना। अब दूसरा देखिए कि क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखी है कितनी, 300 रुपये। सो यानी कि अमाउंट हमें 1 रुपये के कॉइन की कितनी अमाउंट बनेगी वो अलग से निकालनी है, 2 रुपये वाली अमाउंट अलग से निकालनी है, 5 रुपये वाले कॉइन्स की जो अमाउंट है वो अलग से निकालनी है। अब अमाउंट निकालने का तरीका, कल भी लास्ट सम में आपने यही सीखा था भाई, 100 रुपये के 10 नोट हैं तो टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगी, मल्टीप्लाई करने से। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे, सो अमाउंट फॉर रुपीज़ 1 कॉइन। ये एक बात बताइए मुझे कि 1 रुपये का एक सिक्के की वैल्यू 1 रुपया है, 2 सिक्के की 2 है, 3 की 3 है, 4 की 4 है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 1 रुपीज़ कॉइन की। हमारे पास 1 रुपीज़ के कॉइन है कितने, उतनी ही हो जाएगी ना, एग्जैक्टली 160 माइनस 4x, इतने रुपये हो गए भाई, क्योंकि 1 रुपये के तो जितने सिक्के उतनी ही अमाउंट, राइट। उसके बाद 4 रुपीज़ 2 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के कॉइन्स के लिए कितनी हो जाएगी, रुपीज़, अब 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और किसके साथ, जितने 2 रुपये के कॉइन हैं, 2 रुपये के कॉइन कहाँ पर है, ये रहा, कितने हैं, 3x। सो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहीं पे कितना हो जाएगा, रुपीज़ 3 2 जा 6x, राइट। नेक्स्ट अमाउंट फॉर रुपीज़ 5 कॉइन्स, 5 रुपये के कॉइन्स के लिए अमाउंट कितनी हो जाएगी, रुपीज़ 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितने कॉइन है टोटल, x, तो कितनी हो गई, रुपीज़ 5x। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो टोटल के इक्वल हो जाएगी ना, यानी कि टोटल हमें दे रखा है, टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है हमें, रुपीज़ 300। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी, तीनों को जोड़ेंगे, 1 रुपीज़ वाले कितने हैं, अब देखिएगा रुपीज़ तीनों में है तो हम कॉमन ले रहे हैं उसको, 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपीज़ की अमाउंट कितनी थी, 6x, क्योंकि रुपीज़ तो हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस 5x इज इक्वल टू रुपीज़ 300। रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो 160 तो नंबर है, माइनस 4x, और ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 4x तो माइनस का है, देखिए इन दोनों को आपस में ऐड मत कर देना, ये माइनस का है। 6 + 5 कितना हो गया, 11x इज इक्वल टू 300। 160 क्या है, एक नंबर है, वो दूसरी साइड चला जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, और 11 प्लस का है, 4x माइनस का है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का क्या बचेगा 7x, और
यहाँ से 160 उस साइड जा करके क्या हो जाएगा 300 माइनस 160। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस किया कितना आया 140 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया 20। x की वैल्यू आ गई 20। तो निकालना क्या था हमें, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन। अब वहाँ पर x की वैल्यू डाल दो कि 100 नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन जितना x है कितना 5 रुपये के कितने कॉइन हो जाएंगे 20। 2 रुपीज़ के कॉइन वो आप लिखोगे यहाँ पर। सो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन से शुरू कर लो आप। 1 रुपीज़ कॉइन कितने हैं वो 1 रुपीज़ के कितने थे हमारा यहाँ पर 160 माइनस 4x। तो उसको सोल्व करो 160 माइनस 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी पड़ेगी, x की वैल्यू डाल दो 20। कितना आ गया 160 माइनस 80 और वो कितना आ गया 80, यानी कि एक एक रुपये के कितने कॉइन हैं 80। उसके बाद नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितना आ जाएगा, कितने हैं 2 रुपीज़ के कॉइन देखिएगा, हमने शुरू में लिखे थे 3x। तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू 60 कॉइन कितने हैं 2 रुपये के कितने कॉइन हो गए 60। और नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितना हो गया x जो कि कितना है अपना 20। सो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। क्लियर, ये चीज़ आप नीचे ही लिखोगे, आपका जो कॉपी का पेज है वहाँ पर। तो क्वेश्चन देखिए क्या था, दोबारा से समझ लीजिए कि क्या हमने किया है। हमें क्या दे रखा था, यह है वो टोटल रुपीज़ बता रखे थे 300 हैं। साथ में ये बता रखा था कि जो कॉइन है वो क्या क्या है, 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का और 5 रुपये का। अब उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो 2 रुपये के कॉइन है ना वो जो कितने हैं, वो नंबर की हम बात कर रहे हैं उनकी, वो क्या है 3 गुना है किससे 5 रुपये वालों से। तो इसलिए हम किसका मानेंगे 5 रुपये वाले मानेंगे, क्योंकि छोटे वाला मानते हैं ना कम वाला। तो 5 रुपये वाला मान लिया हमने और उसके हिसाब से 2 वाला हो गया। अब 1 के बारे में तो डिस्कस इन्होंने किया नहीं था, लेकिन टोटल कॉइन बता रखे थे। अब टोटल कॉइन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ कॉइन प्लस नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन प्लस नंबर ऑफ़ 3 रुपीज़ कॉइन। तो वहाँ से टोटल करने के बाद कितना आया 160 जो उन्होंने दे रखा था। तो उसके बाद वहाँ से हमने क्या निकाल लिया 5 रुपीज़ वाले कॉइन निकाल लिए, 1 रुपीज़ वाले कॉइन वहाँ से सोल्व करके निकाल लिया, क्योंकि 2 रुपीज़ वाले कॉइन और 5 रुपये वाले कॉइन्स की आपको नंबर वहाँ पे ऊपर पता था। तो वो वैल्यू डाल के 1 के आ गए। अब आ गए तो उसके बाद क्या दे रखा था, टोटल अमाउंट दे रखी है। अमाउंट दे रखी है तो अमाउंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। 1 रुपीज़ वाले कॉइन की तो अमाउंट कितनी रहेगी, जितने 1 रुपीज़ के कॉइन है उतनी ही रहेगी एज इट इज़। उसके बाद 2 रुपीज़ वाले कॉइन की कितनी हो जाएगी, जितने 2 रुपये के कॉइन है उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई वो अमाउंट हो जाएगी। और 5 वाले की जितने 5 रुपये की कॉइन है उसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी। टोटल अमाउंट क्या थी 300 रुपये। रुपये से रुपया कैंसिल क्योंकि कॉमन आ गया था। कॉमन लेने के लिए ब्रैकेट लगाना आवश्यक है। उसके बाद वहाँ से हमने x की वैल्यू सोल्व की। x की वैल्यू क्या मानी थी हमने 5 रुपये के कॉइन, तो वो नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन आ गया। x की वैल्यू डाल दी 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स भी आ गए और x की वैल्यू डाल दी तो 1 रुपीज़ वाले कॉइन भी, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ कॉइन्स उनका पता लग गया। क्लियर। सो एक क्वेश्चन ये है और एक और लास्ट क्वेश्चन जो आपका रहता है वो है, दिस इज़ योर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। और क्या है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन, जिसने एक ऐसे कंपटीशन करवाया है उसका जो ऑर्गेनाइजर है यानी कि जिसने वो ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि दैट अ विनर इन द कंपटीशन, जो कंपटीशन जीतेगा, गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100, जो जीतेगा उसे 100 रुपये मिलेंगे। एंड ए पार्टिसिपेंट, और एक वो पार्टिसिपेंट जो हारेगा, हु डज़ नॉट विन मतलब कि जो हार जाएगा या जो नहीं जीत पाएगा, हारेगा नहीं मतलब कि जो नहीं जीत पाएगा, गेट्स अ प्राइज़, उसे प्राइज़ मिलेगा 25 रुपये का। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई, चाहे जीतो या हारो पैसे तो मिल रहे हैं ना। राहुल तू ऐसा ही सोच रहा है ना। उसके बाद मजाक कर रहे हैं राहुल। उसके बाद द टोटल प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो टोटल प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पर किया है यानी कि बांटा गया है, वो कितना है 3000 रुपये। यानी कि वहाँ पर
अब जितने बच्चे जीते या फिर जो हारे हैं सभी का जो कुल मिलाकर के प्राइस जो गया है उस पर जो पैसे लगे हैं वो कितने लग गए, 3,000 रुपये। एंड और साथ में क्या है कि नंबर ऑफ विनर्स, फाइंड द नंबर ऑफ विनर, कि आपको क्या करना है, कितने बच्चे जीते हैं ये बताना है। अगर इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, टोटल पार्टिसिपेंट अगर 63 थे तो कितने पार्टिसिपेंट जीते हैं, जीतने वालों की संख्या आपको बतानी है। तो अभी तक आपको क्या पता है, एक तो ये पता है कि जीतने वाले को 100 रुपये मिलते हैं, हारने वाले को 25 रुपये मिलते हैं। दूसरा ये पता है कि टोटल जो अमाउंट लगी है वो 3,000 रुपये यूज़ हुए हैं, खर्च हुए हैं। तीसरा ये पता है कि जो टोटल पार्टिसिपेंट वहाँ पर थे जिन्होंने भाग लिया वो 63 हैं, राइट। तो अब हमें निकालना है कि जीतने वालों की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं हम कि जीतने वालों की संख्या क्या है, x है। तो वही हम मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु विन, जो जीते हैं, या हु वन, जिसने जीता है, वो कितने हैं, हमने मान लिया कि वो हैं x, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट लिखेंगे आप कि टोटल आपको पता है, साथ में यहाँ पे आप लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ये आपको दे रखा था, कितना टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63, राइट। सो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन कितना आ गया, टोटल माइनस विनर, यही होने वाला है ना। जो नहीं जीते वो कौन बचेंगे, टोटल जितने थे उसमें से जो जीत गए वो वाले, यानी कि 63 माइनस एक्स। ये क्या है, ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जीते हैं, राइट। नाउ अब क्या है कि जीतने वाले के लिए प्राइस कितना था, 100 रुपये। सो टोटल अमाउंट विनर्स गेट, जो विनर्स को मिली है वो कितनी हो जाएगी, एक को कितनी मिली है 100, और टोटल हैं कितने x। तो 100 मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो टोटल अमाउंट विनर्स गेट, विनर्स को जो मिली है वो कितने हैं। अब जीतने वाले के लिए एक जो जीतता है उसके लिए कितनी थी, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, यहाँ पे दे रखा है आपको कि अगर एक पार्टिसिपेंट जीतता है तो उसको 100 मिलते हैं, और टोटल कितने जीतते हैं x। तो यानी कि टोटल खर्च यहाँ पर अमाउंट कितनी हो गई जो विनर्स को मिली है, 100 मल्टीप्लाई x, यानी कि कितना हो गया 100x। एंड टोटल अमाउंट हु डज नॉट विन गेट, हु डज नॉट विन, उनको कितनी मिली है। अब एक को कितनी मिलती है 25, मल्टीप्लाई कितने हैं वो ऐसे, ये वाले 63 माइनस x, राइट। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना, 25 की 63 के साथ मल्टीप्लाई माइनस 25 की x के साथ मल्टीप्लाई 25x, राइट। तो ये क्या हो गई, अमाउंट है तो सॉरी ये रुपीज़ में रहेगा अब, यानी कि यहाँ पर भी आपका रुपीज़ आएगा और यहाँ पर भी आपका रुपीज़ आएगा, यानी कि ये भी क्या है रुपीज़ हैं और ये भी रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टोटल जो पैसा यूज़ हुआ है वहाँ पे वो कितना है, 3,000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल अमाउंट क्या है
इज इक्वल टू ₹3000। अब टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगी? जितना जीतने वालों की प्लस जो नहीं जीता उनकी। जीतने वालों का कितना है रुपीज़, हम कॉमन ले रहे हैं, कितना है 100x, और प्लस जो नहीं जीता उसका कितना है 25 की 63 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 ज़ा 75, 75 का 5 हमने लिख लिया, 7 हमारा कॉमन आ गया। उसके बाद कैरी के रूप में 25 इंटू 6 150, और 150 में 7 ऐड किया तो 157, राइट, माइनस 25x इज इक्वल टू ₹300। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, सोल्व करेंगे 100 में से। अब ये x वाला एक साथ लाएंगे, 25 इधर आके माइनस में, मतलब ऑलरेडी माइनस में है, एक ही साइड है, हमने सिर्फ क्या किया है पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और इज इक्वल टू यहाँ पे 3000 है, माइनस इधर किस में चला जाएगा 1575 जो यहाँ पर प्लस में था उधर जाके माइनस। तो यहाँ से हमने सोल्व किया, ये माइनस करने से ये तो आ गया 75x, और यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, माइनस करने के बाद आपका इतना बचेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट 1425 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करेंगे 1425 को 75 से, तो उस केस में आपका आंसर आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कैंसिल होके कितना आ जाएगा 19, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु विन, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट या फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। वो हमने क्या माना था, लेट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु वॉन, वो कितना माना था x, तो यानी कि वो कितने हो गए 19। तो आंसर क्या आ जाएगा, सो क्या लिखोगे आप 19 पार्टिसिपेंट विन दी कंपटीशन, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा आंसर। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। हमने क्या किया, जो दे रखा है वो स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़नी है, एक बार में ना समझ में आए दूसरी बार पढ़ो उसको, कि भाई वो एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया, जो जीते हैं उनको 100 रुपये मिल रहे हैं हर एक बच्चे को, हर एक पार्टिसिपेंट को, जो हारा है उसको 25 रुपये। टोटल जो रुपये लग गए वो कितने हैं 3000। साथ में ये बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे 63। तो आपको जीतने वालों की संख्या निकालनी है। तो हमने लेट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु वॉन, जीतने वालों का माना कितना x। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना दे रखा है 63। भाई जीतने वाले x हैं, टोटल 63 हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन वो कितने बचे, टोटल में से जीतने वाले माइनस कर दिए 63 माइनस x, तो ये तो नंबर हो गए। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट। सो टोटल अमाउंट विनर्स गेट, जितने भी विनर्स हैं उनको जो टोटल अमाउंट मिली है कुल मिला करके वो कितनी हो जाएगी, एक को जितनी मिली मल्टीप्लाई जितने टोटल विनर हैं, एक को 100 मिली है और टोटल विनर हमने x माना था तो 100x हो गया। उसी तरीके से टोटल अमाउंट जो नहीं जीता उसको कितनी मिली है, एक को कितना मिलता है 25, और टोटल कितने हैं 63 माइनस x, तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट जो थे, तो 25 की इसके साथ भी और 25 की x के साथ भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो कितनी थी 3000। तो वहाँ पर जीतने वालों की प्लस हारने वालों की दोनों की लिखा इज इक्वल टू 3000। उस तरीके से फिर हमने x की वैल्यू सोल्व किया तो वहाँ पे हमें आंसर मिल गया 19, जो कि हमें चाहिए था कि भाई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु won is 19. Clear? That's your answer and that's your exercise is complete now. इसी से जुड़ा हुआ एक दो क्वेश्चन और आपको मिलेगा, वो भी आपको फेयर कॉपी में करना है, और कल फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट आसान है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम
पूछ सकता है, ठीक है, या बोल सकता है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बता दीजिए। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।